हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं जो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमें मेनली 4 शेप पे चलना है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो हमें चारों की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपना है स्क्वायर। स्क्वायर की शेप ये होती है और प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। साथ में ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों के चारों 90 होते हैं। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस कुछ काइट की शेप में होता है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। बस अब बोला जाता है जो रोम्बस है ना, स्क्वायर का छोटा वही होता है, मतलब स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, साथ में सारे एंगल 90 होते हैं। रोम्बस में बस एक ही प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल। फिर अपने का रेक्टेंगल, इसमें होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल डी सी और साथ में ए डी इक्वल बी सी। आमने सामने वाली साइड्स इक्वल लेंगी, साथ में ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों 90 होते हैं और आपस में इक्वल देंगे 90 है। तो लास्ट पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस ए बी इक्वल डी सी और दूसरा ए डी इक्वल बी सी। अब रेक्टेंगल का छोटा भी पैरेललोग्राम बोल देते हैं क्योंकि इसमें इसी की सेम प्रॉपर्टी होती है, बस इसमें 90 नहीं होता। वैसे तो इनमें और भी प्रॉपर्टीज होती है डायगोनल्स को लेके ऑपोजिट, जैसे इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ये सब और भी प्रॉपर्टीज होती है, पर हमें मेनली यही यूज करनी जो हमने लिखवाई है। क्वेश्चन में अगर हमें बोला प्रूव करो स्क्वायर है तो हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन बोल दिया कि इट इज गिवन रोम्बस, रोम्बस हमें गिवन है तो हम रोम्बस में गिवन में ये लिख देंगे बस, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें बोला हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये ए बी सी डी जो हमने, अच्छा डायग्राम हमने खुद बनाया, क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो पैरेललोग्राम बना दिया एक टाइप को, इसमें बोला डायगोनल्स इक्वल है और प्रूफ करना रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल की शेप ही लग रही है, तो क्योंकि हमें प्रूफ रेक्टेंगल करना है तो हम सीधा रेक्टेंगल ही बना दिया। तो बोला हुआ है कि ये पैरेललोग्राम एक तो ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें क्या गिवन हो गया, ए बी इक्वल डी सी, साथ में ए डी इक्वल बी सी। फिर बोला हुआ है डायगोनल्स आर इक्वल, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है आपस में। सेकेंड, तीन गिवन है हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, साथ में डायगोनल्स इक्वल, मतलब ए सी इक्वल है बी डी के, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ करना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो हमें गिवन नहीं है पहले से। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इक्वल डी सी, ए डी इक्वल बी सी, तो हम पहले से गिवन है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ईच एंगल 90 डिग्री, तो हम रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक एंगल प्रूफ कर देंगे 90 डिग्री, उससे चारों एंगल ऑटोमेटिकली 90 बन जाते हैं खुद ही। तो आपको लास्ट में समझा दूंगा कैसे। अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें प्रूफ इसमें क्या करना है कि एंगल ए को 90 दिखाना है। अब एंगल ए 90 दिखाना है, उसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा वो देखते हैं। अब कुछ बच्चे ए बी सी बोलते हैं, कुछ ए बी डी और कुछ ए सी डी। अब हमें एंगल ए ऐसा चाहिए इसमें एंगल ए पूरा आ जाए। अब ए बी सी में एंगल ए इतना आ रहा है हाफ, बट हमें चाहिए एंगल ए पूरा, तो इसके लिए हम ए बी डी ले लेंगे। ए बी डी में एंगल ए पूरा आ जाएगा, तो एक तो हो जाएगा अपना इन ट्रायंगल ए बी डी। दूसरा, अब दूसरा ट्रायंगल वो लो जो उसके बराबर वाला है, चाहे आप एंगल डी भी ले सकते हो चाहे एंगल बी भी ले सकते हो। तो अगर हम एंगल बी ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, जिसमें एंगल बी पूरा आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये चैप्टर है कुछ चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों का मिक्स है, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स का मिक्स। मतलब लाइन्स एंड एंगल्स के हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे इसमें। अब हम ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब देखते क्या क्या इक्वल है। एक तो ए बी डी अपना ये वाला हो गया, दूसरा ए बी सी ये वाला हो गया। एक तो मैं गिवन है ए डी इक्वल बी सी, ये तो चलो हमें गिवन है। फिर दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है और साथ में, अच्छा इसमें डायगोनल्स गिवन है बी डी इक्वल ए सी, तो हम बी डी इक्वल ए सी लिख सकते हैं। ए सी इक्वल बी डी करना वैसे तो, बट हम बी डी इक्वल ए सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बी डी इसमें आ रहा है। गिवन और लास्ट दोनों में ए बी आ रहा है, तो हम कह देंगे ए बी इक्वल ए बी कॉमन। तो तीन बन गए अपने।
अब 3 हो जाते तो अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी बाय एसएसएस। अब कुछ टीचर बोलता है भाई पैटर्न में नहीं है। पैटर्न में क्यों नहीं? क्योंकि टीचर बोलते हैं कि इसको ऐसे दिखाओ कि पहले ये दिखाओ, फिर ये दिखाओ, फिर ये दिखाओ, पर एसएसएस में चल जाता है। अगर टीचर ज़्यादा पंगे बोले कि क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो आप ए बी वाला सेकंड में दिखा देना और बी डी वाला थर्ड में दिखा देना, चल जाएगा। अब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें मेन क्या दिखाने थे, किस वजह से हमने ट्रायंगल लिए थे? एंगल ए और एंगल बी के लिए, एंगल बी इसके बराबर वाले के लिए। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी। प्रॉपर्टी ये हो जाएगी सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है सीपीसीटी के थ्रू सब कुछ इक्वल हो जाता है एंगल साइड। अब हमें एंगल्स इक्वल नहीं दिखाने, एंगल ए को 90 प्रूफ करना है। कैसे दिखाएंगे? देखो अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 है। क्या रीजन है इन दोनों का सम 180 है? क्योंकि आमने सामने आ रही प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर एंगल्स। चैप्टर 6 में सिखाई थी आपको प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों का सम 180 आ गया। हमें एंगल ए प्रूफ करना है तो बी को भगाओ तो बी इक्वल ए है, तो हम बी को भी एंगल ए लिख देंगे। फिर जाएगा ट्वाइस एंगल ए, 2 चले जाएगा डिवाइड में, तो 180/2 90 आ गया। ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं भाई रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसका चारों एंगल 90 होते हैं। आपने सिर्फ एक ही प्रूफ करा है। देखो सबसे पहले हमने ए इक्वल बी दिखा दिया। अगर ए 90 आया तो बी भी 90 आया, दोनों इक्वल हैं। उसके अलावा पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम के एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है। तो अगर ए 90 तो सी भी 90 आ जाएगा, ऐसे बी 90 तो डी भी 90 है, तो आपस में ऑटोमेटिकली 90 हो गए। पर हमें प्रूफ करना नहीं है, बस हमने एंगल ए 90 दिखा दिया, बस लास्ट में लिख देना सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हमारा। स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक तो साफ साफ बोला हुआ है कि शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, की ये स्क्वायर है एबीसीडी, तो हमने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी मैंने? ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ में ईच एंगल 90 डिग्री। तो 2 चीज गिवन है हमें, एक ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ये हमें गिवन है। ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ में हमें क्या प्रूफ करना है? वो साथ में क्या गिवन है? स्क्वायर, तो चारों एंगल 90 हो जाएंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। तो ये 2 चीजें होगी प्रूफ, वो गिवन। अब प्रूफ क्या करना है हमें? इसमें 3 चीज प्रूफ करनी है हमें मेनली। सबसे पहले शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है? ए सी इक्वल बी डी दिखाना है। डायग्राम गिवन नहीं था तो खुद बना लिया। डायग्राम बनाना तो इजी, एक स्क्वायर बना दिया, इसको डायगोनल्स बना दिए। डायगोनल्स क्यों ना क्वेश्चन में बोला हुआ था इसलिए। सेकेंड, अब हमें बोला हुआ है कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या बताया था कि आपस में इक्वली काट रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ऐसे डायगोनल्स 2 का, एक ए सी और एक बी डी, बीच में नाम ओ दे दिया। जब जैसे डायगोनल बी डी जा रहा है, इसने ए सी को इक्वल काट दिया, इक्वल 2 हिस्सों में कर दिया। किस किस में? ए ओ ओ सी में। तो एक तो हमें प्रूफ करना है ए ओ इक्वल ओ सी, साथ में ए सी काट रहा है बी डी को, तो बी ओ इक्वल ओ डी। कैसा है ये? सबसे पहले बी डी ने ए सी को काटा तो ए सी काट के ए ओ और ओ सी दिखा देंगे। ऐसे ए सी ने बी डी को काटा तो बी ओ इक्वल डी ओ दिखा देंगे। अब हमें सिर्फ ये बाइसेक्ट नहीं दिखाने, साथ में दिखाना कि बाइसेक्ट करें ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रहे हैं। मतलब हमें एंगल ए ओ बी 90 प्रूफ करके दिखाना है मेनली। वैसे तो हमें चारों 90 प्रूफ करने पड़ते हैं, ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी डी ओ। पर अगर एक 90 आ जाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली चारों 90 खुद आ जाएंगे, आप समझ जाओगे वो भी। तो क्या क्या दिखाना है हमें? एक तो डायगोनल्स इक्वल दिखाना है, फिर आपस में बाइसेक्ट मतलब ए ओ इक्वल ओ सी बी ओ इक्वल ओ डी दिखाना है, फिर राइट एंगल दिखाना है कि ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी डी ओ चारों 90 प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए सी और बी डी। तो ए सी का ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ए बी सी ले लेते हैं सीधा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी के अकॉर्डिंग ए बी सी ले लिया, बी डी के अकॉर्डिंग बी ए डी ले लो आप।
BAD। AC बोला था तो ABC आ गया, BD प्रूफ करना तो सब BAD आ गया। अब 3 चीज इक्वल दिखानी है हमें इसमें। अब देखो गिवन में हमें ये तो है कि भाई देखो BC इक्वल AD आ जाएगा दोनों में, BC इक्वल AD, ये साइड्स आ गई गिवन। फिर अपना आ जाएगा इसमें ABC में एंगल BR है और BAD में एंगल AR है। ABC में एंगल B और BAD में एंगल A, तो एंगल B इक्वल एंगल A, ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर लास्ट दोनों में AB BR है तो वो भी दिखा देंगे कॉमन से, तो AB इक्वल BA कॉमन। दो तो गिवन नहीं थे उन्हीं का यूज कर लिया और एक कॉमन आ गया। बस पैटर्न ही लिखना आप, जैसे ये पहले ये आ गया फिर 90 है फिर ये है, तो ताकि SAS लगे बिल्कुल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD बाय SAS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बाकी हमें AC इक्वल BD दिखाना था। AC इसमें है, BD इसमें है, तो AC इक्वल BD बाय CPCT। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब बिल्कुल आमने सामने वाले टाइप से वो इक्वल हो जाता है बाय प्रॉपर्टी CPCT। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है AO इक्वल OC, BO इक्वल OD। तो देखो ये रहा AO, ये रहा OC, BO OD, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब ऐसा ट्रायंगल्स लो कि ये चारों के चारों साइड्स आ जाए। अगर कुछ बच्चे क्या करते थे वो AOB और BOC ले लेते हैं, वो भी ले सकते हो, लेकिन उससे चारों साइड इक्वल नहीं आएंगी क्योंकि OD रह जाएगा। फिर आप ऐसे लोग चारों आ जाए तो चारों के लिए हम क्या ले सकते हैं, AOB और COD, ये चल जाएगा अपना। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इसमें चारों आ गए, AOB आ गया, OC भी आ गया, BO भी आ गया, OD भी आ गया। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD 4 चीज इक्वल दिखानी है, सॉरी 3 चीज इक्वल दिखानी है हमें इसमें। इसमें हम पहले लगा देंगे ये AOB इक्वल COD। X बन रहा है तो X पे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख देंगे एंगल AOB इक्वल एंगल COD। प्रॉपर्टी का नाम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंगल्स ऐसे बना दिए। फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं OAB, ये OAB बोला, जैसे नाम OAB है तो बीच वाला A तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा हम OCD मतलब C वाला हो जाएगा ये इक्वल। ये कैसे, देखो ये Z बन रहा है, चाहे उल्टा Z बन रहा हो, Z बन रहा है, कभी भी Z बने चाहे सीधा उल्टा हो तो उसमें प्रॉपर्टी लगती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। तो हम ये कह सकते हैं OAB इक्वल OCD। तो एंगल OAB इक्वल एंगल OCD, प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया। और फिर नेक्स्ट AB इक्वल DC, या फिर सीधा AB इक्वल CD कह देंगे इसमें, तो हाँ ऐसे कहते ना, AB इक्वल CD, AB इक्वल CD गिवन, ये में गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय AAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लास्ट में क्या स्टेप होता है, CPCT लगा दो इन दोनों में, बस AO इक्वल OC, BO इक्वल OD, AO इक्वल OC, BO इक्वल OD बाय CPCT। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट। थर्ड पार्ट में हमें मेनली AOB प्रूफ करना है 90 डिग्री। ये रहा अपना AOB। तो AOB का साफ पता चल रहा है, AOB ले लो आप 90 डिग्री के लिए, तो ट्रायंगल का नाम AOB आ गया। दूसरा हमें करना है BOC, तो AOB और BOC दोनों आप प्रूफ कर दो, इससे ये वाला 90 प्रूफ आ जाएगा अपना। तो अब ये दोनों ले लो, ट्रायंगल AOB BOC, इन दोनों को प्रूफ कर देंगे हम। नाम लिखना है इसमें आप, इसमें कि AOB और COB। ये कुछ स्कूलों में ना टीचर ज़्यादा पंगे लेते हैं बच्चों से,
कि बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे ए ओ बी जाता तो ये भी सी ओ बी आना चाहिए, कि दोनों में बी ओ कॉमन ऐसा है तो ए ओ बी सी ओ बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, तीन चीज इक्वल दिखानी है हमें। ठीक है, एक तो ए बी इक्वल सी बी, फिर ए ओ इक्वल ओ सी और बी ओ बी इक्वल, तीनों साथ देख रहे ऐसे ऐसे हो रहा है अपना। एक तो ए बी इक्वल सी बी आ जाएगा, ए बी इक्वल सी बी। देखो पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है, पैटर्न के हिसाब से करोगे ना तो आपको बिल्कुल सही मार्क्स मिल जाएंगे, वरना टीचर मार्क्स काटने में कोई देरी नहीं करेगा। बहुत टीचर पैटर्न के पीछे बहुत पागल रहते हैं कि भाई पैटर्न में ही लिख के दो। ये कुछ स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ स्कूलों में ना कहता है पैटर्न जैसा है कि अगर एस 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 लगा रहे हो तो एस 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 के क्राइटेरिया के थ्रू जाना चाहिए। इतना कॉमन आ गया तो अपना ये देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें 90 प्रूफ करना था, तो आप ले लो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ बी बाय सीपीसीडी। सीपीसीडी के थ्रू ये दोनों इक्वल आ गए, ए ओ बी और सी ओ बी। अब इन दोनों में लीनियर पे लगा सकते हैं हम। देखो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे अपना लीनियर पे लग जाता है, तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब हमें ए ओ बी प्रूफ करना है 90, तो आप इसको चेंज कर दो ए ओ बी में, तो ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, तो हो जाएगा ट्वाइस एंगल ए ओ बी 180, फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा तो अपना आ जाएगा एंगल ए ओ बी 180/2, कट के 90 डिग्री आ गया। तो अपना ए ओ बी भी 90 प्रूफ हो गया। अब देखो बच्चे वही बोलते हैं भाई हमें बोला हुआ था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब चारों ये 90 बनाए। हमने ए ओ बी को 90 प्रूफ कर दिया। अब देखो ए ओ बी इक्वल सी ओ डी के था, कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमने यहाँ पे भी यूज करा था, तो ये 90 तो ये भी 90 आ गया। फिर हमने यहाँ भी सीपीसीडी लगाया, ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 90 तो ये भी 90, और बी ओ सी 90 तो ये भी 90 ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। तो इसलिए प्रूफ करके नहीं दिखाने तो डायरेक्ट आ जाते हैं। स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C और ABCD इज अ रोम्बस। तो साफ साफ बोला कि ABCD पैरेललोग्राम, एक तो इसमें डायग्राम गिवन है, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करना वो गिवन है हमें, तो AB इक्वल DC और AD इक्वल BC। ये क्या लिखा मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, तो हम वो लिख दी गिवन में। फिर बोला हुआ है एंगल है बाइसेक्टर है, तो इसको एंगल 1 लो, इसको एंगल 2, ये आपस में इक्वल आ गए, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये इक्वल आ गया। कैसे इक्वल आ गया, बोला हुआ साफ साफ कि AC बाइसेक्ट एंगल है, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है मतलब एंगल ए के 2 हिस्से हो रहे हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दिया और दोनों इक्वल हो गए। प्रूफ क्या करना है, एंगल C को 90 प्रूफ करना है, वो एंगल C को भी बाइसेक्ट दिखाना है हमें। तो इसको ले लो 3 4, इनको भी हम इक्वल दिखाएंगे, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। सेकेंड पार्ट रोम्बस प्रूफ करना है, रोम्बस किसको, ABCD को, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल, तो हमें इसमें दूसरा AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, ये 4 चीजें, मतलब ये 2 चीजें प्रूफ करनी है। एक एंगल 3 एंगल 4 इक्वल दिखाना है, और ABCD AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA दिखाना है। देखो इन क्वेश्चनों करने के ना 2 मेथड है, एक आप कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लगा सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाओगे उसके बाद जो अभी मैं जिस मेथड से कराऊंगा आपको फिर से वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, तो लंबा ही पड़ेगा, ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा कॉन्ग्रुएंसी लगाने का। तो डायरेक्ट जो इसमें मेथड से करा रहा हूँ ना, आप उसी मेथड से करना। अब बात आती है आप क्वेश्चन कैसे पहचानो कि आपको इसी वाले मेथड से करना है। अब इसमें क्वेश्चन 1 2 करे थे, उसमें कहीं पे भी एक बार बात नहीं करी थी कि भाई कि एंगल ए एंगल सी बाइसेक्ट हो रहे हैं, सीधा साइड्स की बात कर रहे थे, या फिर डायगोनल्स बीच में से बाइसेक्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एंगल ए एंगल सी की कोई बाइसेक्ट करने की बात नहीं हुई थी कहीं पे भी, तो यहाँ पे भी सेम देखो कि भाई यहाँ पे क्या बोला हुआ है,
एंगल है, इस बार बोल दिया कि बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है। कभी भी ये डायगोनल एंगल है और एंगल सी मतलब कोने वाले एंगल्स बाइसेक्ट करे तो मैं ये वाला मेथड लगाना, इससे पहचान लेना आप। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले एंगल 1 इक्वल एंगल 2 सीधा लिख दो गिवन, ये गिवन आ गया। फिर एंगल 1 है एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 और एंगल 2 एंगल 3 के। अब देखो कैसे इक्वल है, ये बन रहा है जेड। बताइए प्रॉपर्टी कभी भी जेड बनता है तो ये प्रॉपर्टी लग जाती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 इक्वल 4 2 इक्वल 3 क्रॉस में एंगल इक्वल आ जाते हैं। प्रॉपर्टी का नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखो ये आगे जो हमें प्रॉपर्टी लिख सकते थे तो लिख देंगे सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये तो इक्वल कैसे आ जाएंगे, अब देखो 1 कह रहा है मैं 2 के इक्वल हूं, ठीक है। 2 कह रहा है मैं 3 के इक्वल हूं। 1 ने बोला मैं 2 के इक्वल हूं, 2 कह रहा है मैं 3 के इक्वल हूं, तो ऑटोमेटिकली 1 3 आगे इक्वल। ऐसी 1 ने बोला मैं 4 के इक्वल हूं तो 3 4 भी इक्वल आ गए। इसको ऐसे समझो एक पैटर्न से कि 1 ने बोला मैं 2 का भाई हूं, ये दोनों बराबर हो गए। 2 कह रहा है मैं 3 का भाई हूं तो 1 3 आपस में भाई बन गए, है ना। और 1 ने बोला भाई मेरा भाई 4 है, अब 1 का भाई 3 आया था और 1 का भाई 4 भी है तो 3 4 भी आपस में इक्वल आ गए। तो ये करा हमने पहले क्या, 1 ने बोल दिया भाई मेरा भाई 2 है तो 1 और 2 इक्वल। फिर 1 कह रहा है मेरा भाई 4 है तो 1 और 4 इक्वल। अब 1 2 इक्वल 1 4 इक्वल तो 2 और 4 इक्वल आ गए। अब 2 कह रहा है मेरा भाई 3 है, 2 इक्वल 3 तो फिर 3 इक्वल 4 आ जाएंगे। बाकी आप लॉजिक ही लगा रहे हैं, हम ये एक्सियम चैप्टर आया था ना वही वाला लॉजिक है ये वाला। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये इसके इक्वल 1 4 के इक्वल 2 3 के इक्वल, तो आप दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और प्रॉपर्टी कौन सी लिख देंगे, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी ये सीधा लिख देंगे सो AC बाइसेक्स एंगल A एंड एंगल C। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हमें, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA दिखाना है, ये दिखाना है हमें। अब देखो हमें मेनली ये रोम्बस प्रूव करना है तो उसके लिए AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA दिखाना है। पहले हम AB इक्वल BC दिखाएंगे, सिर्फ इतना पार्ट करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। अब AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है, और BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है ना। AB के सामने कौन सा एंगल आया, एंगल 4 आया, और BC के सामने कौन सा एंगल आया, एंगल 2 आया। तो मेनली सबसे पहले हम एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, ठीक है। तो पहले ये सेम ये जो लिखा ना सेम पैटर्न का लिख देंगे अभी दोबारा। पूरी की जरूरत तो नहीं पर हम पूरा ही लिखेंगे क्योंकि ना हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। 1 इक्वल टू गिवन था हमें कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा था, फिर 1 इक्वल 4 था और 2 इक्वल 3 था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने क्या दिखा दिया, ये इसके इक्वल 1 4 के इक्वल 2 3 के इक्वल, ये ए आई आगे गिवन था। अब हम दिखा देंगे सो 2 इक्वल 4 कैसे, साफ से तो बहुत इजी है। 1 इक्वल 2 है और 1 इक्वल 4 है तो सीधा 2 इक्वल 4 आ जाएगा। 1 इक्वल 2 1 इक्वल 4 तो हम कैसे करें, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 जिसका हमें नीड है, ये आ गए, ठीक है। लिख देंगे सो ये। अब एंगल 2 के सामने कौन सा साइड आ रही है, BC, और एंगल 4 के सामने AB, तो क्या देंगे BC इक्वल AB। देयरफॉर BC इक्वल AB, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये आ गया। अब ऑल्सो AB इक्वल DC AD इक्वल BC, कैसे, ये गिवन है। कैसे होता है गिवन है, क्योंकि ये ABCD पैरेललोग्राम था तो ये गिवन था अपना। AB इक्वल DC AD इक्वल BC, AB BC के इक्वल, BC AD के इक्वल और AB DC के इक्वल, ये चारों आपस में इक्वल आ गए। AB BC के इक्वल प्रूफ कर दिया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल, तो चारों आपस में ऐसे इक्वल बन गए। सो
ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल एज वेल एज एंगल D। सबसे पहले मैं बोलते हैं भाई ABCD रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी लिख दो। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी बैठती है अपनी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल लिख दो। तो AB इक्वल DC, साथ में AD इक्वल BC, ये होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि सारे एंगल 90 होते हैं। देखो जो लास्ट अभी मैंने आपको शुरू में जो प्रॉपर्टी दिखाई थी ना लास्ट पेज पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप याद नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। ये प्रॉपर्टी से ही आपको चैप्टर 8 आराम से कर पाओगे, तो इसलिए क्योंकि आपका गिवन टू प्रो आराम से आ जाता है, इसलिए आप प्रॉपर्टी अच्छे दिमाग में बिठा लेना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड से इक्वल और सारे एंगल 90 हो गया अपना गिवन। फिर बोला हुआ है AC जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बना दिए एंगल 1 एंगल 2 3 4। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन आ गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के कॉमा एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। ये बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब देखो फिर से इसमें एंगल बाइसेक्ट करने एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल A और एंगल C। तो एंगल A और C बाइसेक्ट करने की बात करी तो उन्होंने हम क्या कर देंगे, सेम जो ऊपर वाले पैटर्न से क्वेश्चन कराया ना, इसी पैटर्न से वाला क्वेश्चन करेंगे। ये पहचाने इनकी कि एंगल बाइसेक्ट हो रहेंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बाइसेक्ट हो रहे हैं, आपस में इक्वल दिखा रहे हैं। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जैसे ऊपर वाला मेथड का है वही। कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, बट वो बहुत लंबा पड़ेगा, उसका इतना कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के बाद भी आपको ऐसे वाला पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो वो छोड़ के हम सीधा एक ही मेथड फॉलो करेंगे जो मैंने बताया। वो पहचान क्या है कि डायगोनल जो होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल 1 इक्वल 2 और 3 इक्वल 4 अगर ऐसा गिवन है तो इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हमें, ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। ये चार साइड हमें इक्वल दिखानी है, एक तो ये प्रूफ करना है। स्क्वायर में एक चीज और होती है ईच एंगल इज 90 डिग्री, वो हम प्रूफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 90 तो हमें पहले से गिवन है, फालतू में क्यों प्रूफ करें। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंगल D। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट निपटाते हैं। अब AB इक्वल BC दिखाना है हमें। अपना ये रहा AB और BC ये रहा, तो उसके लिए हम एंगल 2 और एंगल 4 चाहिए हमें प्रूफ करने के लिए। ये रहा AB के सामने एंगल 4 आ रहा है और BC के सामने एंगल 2 आ रहा है, तो ये इसके लिए हमें 2 और 4 चाहिए। सबसे पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख देते हैं। एक तो अपना एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये तो हमें गिवन है। कैसे? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी एंगल C को भी, तो हमें गिवन से ही आ गया। फिर एंगल 1 इक्वल एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल एंगल 3 2 3। ये कैसे है? Z बन रहा है, देखो जैसे देखो उल्टा Z बन रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी होगी क्रॉस वाली? है AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ऐसे बना दिया सीधा। अब हमें क्या चाहिए? हमें 2 और 4, तो हम लिख देंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 4, पीछे लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ठीक है, ये कैसे आ गए? देखो 1 2 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। 1 2 के इक्वल 1 4 के इक्वल, तो 2 और 4 आपस में इक्वल आ गए। ये 1 कह रहा है मेरा भाई 2 है, फिर 1 ने बोला मेरा भाई 4 भी है, तो 2 और 4 आपस में भाई बन गए, मतलब एक तरह से इक्वल आ गए। भाई तो बस मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ ताकि वो समझ आए कि मेरे लिए 2 और 4 इक्वल आ गए। अब 2 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, सॉरी कौन सी साइड आ रही है? BC। और 4 के सामने कौन सी साइड आ रही है? AB। तो हम BC इक्वल AB दिखा देंगे, सेम इसी वाले पैटर्न की तरह। Therefore BC इक्वल AB, प्रॉपर्टी sides opposite to equal angles are equal। फिर also
ए बी इक्वल डी सी और ए डी इक्वल बी सी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन था तो वो लिख दिया। अब देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया। कैसे? हमने प्रूफ कर दिया ए बी इक्वल है बी सी के, साथ में भी गिवन है कि भाई बी सी इक्वल है सी डी के, ये गिवन था, ए डी इक्वल बी सी है और ए बी इक्वल डी सी, तो जब चारों आपस में इक्वल आ जाएंगे। डी सी इक्वल ए बी है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए डी, तो चारों आपस में इक्वल आ गए, तो ये अपना स्क्वायर बन गया। 90 प्रूफ करने क्योंकि हमें गिवन ही था, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिख देंगे सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है जो डायगोनल बी डी है, थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ठीक है, पर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी और एंगल डी, हमें ये प्रूफ करना है। बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो 5 6 नाम ले लेते हैं, 5 और 6 इक्वल दिखाना है हमें, एंगल 5 और एंगल 6, साथ में 7 और 8 इक्वल दिखाना है, एंगल 7 इक्वल एंगल 8। हमें प्रूफ करना है बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, तो 5 इक्वल 6 दिखाना है, 7 इक्वल 8 दिखाना है, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो, एक तो 5 इक्वल 8 6 इक्वल 7 तो ए आई से आ जाएगा, बट दिक्कत क्या है, और कुछ नहीं गिवन है 5 6 7 8 में, तो हम यूज करेंगे जो हम प्रूफ कर चुके हैं ऊपर। अभी हमने ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए प्रूफ करा है, तो इसी का हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो ए बी और बी सी के अकॉर्डिंग, तो ए बी के सामने एंगल 4 आया था, बी सी के सामने 2 आया था, ए बी को भूल जाओ, बी सी और सी डी ले लो। अब बी सी ये रहा अपना, इसके सामने कौन सी एंगल आ रहा है, एंगल 8, और सी डी के सामने एंगल 6 है, तो 6 और 8 इक्वल दिखा देंगे, इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले लिख देंगे हम बी सी इक्वल सी डी, प्रूव्ड अबव। बी सी इक्वल सी डी है, बी सी के सामने एंगल 8 आ रहा है, सी डी के सामने एंगल 6 आ रहा है, तो ये दिखा देंगे एंगल 8 इक्वल एंगल 6, प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये सब आपको याद रखनी है और सब लिख के आनी है। तो बी सी के सामने एंगल 8, सी डी के सामने एंगल 6 आ गया, फिर साथ में 5 इक्वल 8 है, 6 इक्वल 7 है, प्रॉपर्टी ए आई है, एंगल 5 इक्वल एंगल 8 और 6 इक्वल 7, क्रॉस में इक्वल हो जाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, डायरेक्ट मैंने ए आई लिख दिया अभी। तो हमारे ये अब चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? देखो 8 कह रहे मैं 6 के इक्वल लूँ, 6 कह रहे मैं 7 के इक्वल लूँ, और 5 कह रहे मैं 8 के। देखो 5 इक्वल 8, 8 इक्वल 6, 6 इक्वल 7, तो चारों आपस में इक्वल आ जाएंगे ना, तो सीधे लिख देंगे। सो हमें मेन क्या क्या चाहिए, 5 इक्वल 6, 5 इक्वल 6 कैसा आ गया, 8 इक्वल 6, 5 इक्वल 8, तो 6 इक्वल 6 आ गया अपना, और साथ में हमें 7 इक्वल 8 दिखा देंगे, साफ साफ लिख देता हूँ, ये एंगल 6, ठीक है। कैसा आ गया अपना ये 6 इक्वल 8 हमने दिखा दिया था, 5 इक्वल 8, 6 इक्वल 7, ठीक है। तो हमने कैसे दिखाया, एंगल 6 इक्वल एंगल 8 के, और एंगल 5 इक्वल एंगल 8 है, ए आई, तो 5 इक्वल 6 आ गए, ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए 5 और 6 के थ्रू। ऐसी 7 और 8 आ गए, वो 6 कह रहे मैं 7 के इक्वल लूँ, 6 कह रहे मैं 8 के इक्वल लूँ, तो 7 इक्वल 8 आ गए। सो बी डी बाइसेक्स एंगल बी एंड एंगल डी। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट, चारों क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन चैप्टर का। बहुत एक सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये एनसीईआरटी से आएगा, तो आप आराम से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा चैप्टर। ये मुश्किल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अभी वीडियो में 4 क्वेश्चन ही करे हैं हमने, बाकी के जो क्वेश्चन 3 बचे 5 6 7 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे पूरा।
8.1 पूरी कवर हो जाएगी। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, ये प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी करो, पर ये कर लेना अच्छे से। ये मैं आधा आधा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये अच्छे से लिख लेना और ये दिमाग में छाप लो, ये आपके काम आने वाली है। स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, डायग्राम भी बना लेना साथ के साथ, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना, ये बहुत काम आएगा। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज करके कर लेना। चैप्टर का ये बस मुश्किल है सबसे बड़ी बात, लेकिन सबसे इजी बात क्या है इसमें कि एनसीईआरटी से आएगा चैप्टर। मोस्टली हर 99% हर स्कूल में चैप्टर एनसीईआरटी से ही आता है, तो आप इसको ध्यान से कर लेना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लो, 2 से 3 बार कर लोगे ना, आपको खुद पैटर्न समझ आ जाएगा। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।